हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स 1 मिलियन का 5th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एवेंजर्स नेमर को रोकने निकलते हैं, लेकिन तभी उनका सामना विंटरगार्ड नाम की टीम से होता है जो रशिया के एवेंजर्स है, और उसी चक्कर में नेमर भाग जाता है। लेकिन फिर पता चलता है कि जनरल रॉस के हाथ से एवेंजर्स का कंट्रोल जाने के बाद वो फिल कोल्सन की मदद लेता है और एक नई टीम बनाता है, और वो है स्क्वाड्रन सुप्रीम। तो वही दूसरी तरफ सेलेस्टियल लोकी को कहीं लाते हैं जहां पर लोकी को लोगन मिलता है जो अब फिनिक्स फोर्स का होस्ट है, और वो लोकी को वापस अर्थ भेजता है और कहता है कि एवेंजर्स को ये संदेश भेजना कि बाकी टीम को तैयार रखे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो हमारी कहानी की शुरुआत में हम फिल कोल्सन को देखते हैं जो किसी से कहता है, मैं उन्हें पूछता था सबके सबको, उन सबको भी जिनका नाम कभी सुना नहीं होगा। जब मैं बच्चा था तब मैं कार्ड्स बनाता था जिनमें उनकी पावर्स और ओरिजिन थी। मैंने इतना पैसा पानी की तरह बहाया कैप्टन अमेरिका कार्ड्स के लिए। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम कभी किसी को बता नहीं सकते हो। और अब मैं इन सुपर हीरोज को पूछता नहीं हूँ क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ। करीब मरने के 5 सेकंड पहले मुझे अपने सीने में बुलेट का छेद दिख रहा था और उसने मेरी कार का खून किया। पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं मरता तो मेरी आंखें नहीं खुलती, मैं वहां नहीं होता जहां आज मैं हूँ, और वो ताकत नहीं होती जिससे मैं अपने देश को बचा सकता हूँ। लेकिन तुम जानना चाहते हो कि मैंने ये गन क्यों उठाई है? क्योंकि मैं तुम्हें शूट करने वाला हूँ, और उसका कारण है अवेंजर्स। फिर हम अवेंजर्स माउंटेन देखते हैं जहाँ पर रॉबी और कैप्टन मार्वल बात कर रहे थे। तभी कैप्टन मार्वल हेल चार्जर यानी कि रॉबी की कार का बोनेट खोलती है और रॉबी से पूछती है कि क्या इसमें ऑयल की जरूरत नहीं होती है, जिस पर रॉबी कहता है कि उसने एक बार ट्राई किया था लेकिन उल्टा कार ने ही उसे काट लिया। तभी रॉबी कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कैप्टन मार्वल कहती है कि वो सुनना नहीं चाहती कि किस तरह घोस्ट राइडर ने फाइनल होस्ट को हराया था। तभी आगे कैप्टन मार्वल रॉबी से कहती है कि उसे और भी तेज होना होगा। तभी रॉबी पूछता है कि क्या वे लोग वापस जाके नेमर को क्यों नहीं पकड़ते, जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि ब्लैक पैंथर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, और ब्लेड अभी रिकवर हो रहा है और वो वैम्पायर है तो वो नहीं जाना चाहता है, और टोनी और स्टीव एक मिशन पर है और उसे भी एक कॉन्फ्रेंस में जाना है। जिस पर रॉबी पूछता है कि थॉर और शी-हल्क कहाँ पर है, जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि वे दोनों एक सीक्रेट मिशन पर है। ये कहते ही कैप्टन मार्वल वहां से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ थॉर जेनिफर को सैवेज लैंड में डेट पर लाया था और उसे डायनासोर्स की फाइट दिखाता है, लेकिन जेनिफर ये सब कुछ देखकर खुश नहीं थी। यहाँ एवेंजर्स माउंटेन में टचाला मीटिंग में जाता है जहाँ पर टचाला ने काफी देशों के हीरोज को बुलाया था, जिसमें थे सऊदी अरेबिया के अरेबियन नाइट्स, इसराइल से साबरा, जापान से सनफायर, चाइना से कलेक्टिव मैन, यूनाइटेड किंगडम से कैप्टन ब्रिटेन, कनाडा से शवन और रशिया से अर्सा मेजर। तभी टचाला कहता है कि हम जानते हैं कि हमारे बीच काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें वो साइड में रखकर दुनिया की भलाई के लिए काम करना होगा, और इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। तभी सनफायर टचाला से कहता है कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो साफ साफ कहे। तभी टचाला कहता है कि पहले शील्ड हुआ करती थी सारे परेशानियों से निपटने के लिए, लेकिन अब शील्ड नहीं है और इसीलिए वो एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहता है। टचाला की बात सुनकर अर्सा मेजर को छोड़कर बाकी सारे गेस्ट बात करने लगते हैं और इस बात से सहमत थे कि उन्हें एवेंजर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन तभी अर्सा मेजर हंसने लगता है और कहता है कि विंटरगार्ड को किसी की जरूरत नहीं है। तभी टचाला उसे समझाता है, लेकिन अर्सा मेजर उल्टा गुस्सा हो जाता है। यहाँ जेनिफर परेशान हो चुकी थी और वापस जाने के लिए निकलती है। यहाँ वो मिस्टीरियस पर्सन फिल कोल्सन से कहता है, आई एम सॉरी, मैं भी उनके लिए काम करता हूँ जिनके लिए तुम काम करते हो फिल कोल्सन। तभी फिल कोल्सन कैप्टन अमेरिका का कार्ड जला देता है और कहता है कि झूठ मत बोलो, जिस पर वो शख्स कहता है कि वो भी जनरल रॉस के लिए ही काम करता है, लेकिन जो भी बातें रॉस कैप्टन अमेरिका और एवेंजर्स के बारे में बता रहा है वो झूठ है। तभी कोल्सन कहता है
कि सच हमेशा कड़वा होता है और तुम्हारा सच तो ये है कि तुम ब्लैक पैंथर के लिए काम करते हो। यहाँ अर्सा मेजर सब कुछ तोड़ देता है और टचाला की ओर दौड़ता है और छलांग लगाता है, लेकिन जैसे ही अर्सा मेजर टचाला के पास आता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी टचाला सबको वापस बैठने के लिए कहता है और कहता है कि विंटर गार्ड में से क्रिम्सन डायनामो को भेजना चाहिए था। तभी सबरा कहती है कि रोमानिया में अचानक से वैम्पायर्स बढ़ गए हैं और कैप्टन ब्रिटन कहता है कि नेमर ने भी परेशान करके रखा है। तभी सनफायर पूछता है कि उस बियर ने सवाल पूछा था कि अलास्का में क्या हुआ था, जिस पर टचाला कहता है कि नेमर ने रॉक्सॉन के ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पे अटैक किया था, लेकिन वहां पर किसी ने नेमर को रोका था और वो शख्स एवेंजर्स नहीं था और ना ही विंटर गार्ड। यहाँ थॉर जेनिफर को रोक लेता है और वो उसके बारे में क्या फील करता है ये सब कुछ बता देता है और तब वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो वही टचाला कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी टचाला ब्लैक पैंथर बन जाता है और कहता है कि वो नहीं जानता है कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन ये सारी बातें हम मिलकर सुलझाएंगे। यहाँ कोल्सन उस शख्स के पैर में गोली मारता है और कहता है जब शील्ड खत्म हुआ तब तुम ब्लैक पैंथर के पास गए काम करने और तुम एवेंजर्स के जासूस हो और यहाँ पर जानने आए हो कि रॉस का क्या प्लान है, जिस पर वो शख्स कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन कोल्सन कहता है कि उनके पास टेलीपैथ्स है जो इतना जानते हैं जो पैंथर भी नहीं जानता है। मुझे पता है कि तुम यहाँ जानने के आए हो और वो यही है कि अलास्का में क्या हुआ था। तभी हमें पता चलता है कि अलास्का में नेमर के लोगों को भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि हाइपेरियन था। तभी कोल्सन कहता है कि एवेंजर्स जल्दी सब कुछ जान जाएंगे। तभी वो शख्स कहता है कि वो नहीं जानता कि कोल्सन के साथ क्या हुआ है वापस लौटने के बाद, लेकिन वो ये जानता है कि वो रियल कोल्सन नहीं है। लेकिन तभी फिर कोल्सन गन निकालता है और लाइट्स ऑफ हो जाती है और वहां पर फायरिंग हो जाती है और जब लाइट्स ऑन होती है तब हम देखते हैं कि कोल्सन ने उस शख्स को मार डाला था। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.